सुप्रभात। कक्षा 9 में विषय हिंदी। आज कृतिका में अध्याय संख्या 2 में भाग 1 मेरे संग की औरतें अपन पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें लेखक परिचय में अपन देखते हैं कि लेखक हिंदी समकालीन कथा की लेखिका मृदुला गर्ग का जन्म 1938 में कोलकाता में हुआ था। अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अध्यापन का कार्य किया और 74 में स्वतंत्र लेखक का कार्य करने लगी और उनके उपन्यास और कहानियों में विविधता और नयापन है और अपने कथा साहित्य में महिला और बच्चों की समस्याओं के विचार उन्होंने अधिक प्रकट किए हैं और कहते हैं कि गर्ग के कथ्य और शिल्प दोनों स्तर पर गद्य लेखन की जो प्रचलित परिपाटी को इन्होंने तोड़ा है, एक नई परिपाटी को सामने रखा है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, प्रमुख कृतियाँ हैं हिस्से की धूप, अनित्य, चित्त कोबरा, कंठ गुलाब, संगति, विसंगति। 2 खंड में संपूर्ण कहानियाँ हैं। रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल, ये निबंध संग्रह हैं और कहते हैं कि उन्हें वर्ष 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। मृदुला गर्ग की भाषा में तीखा व्यंग्य है। उनका जो पुरुष प्रधानता विरोधी दृष्टिकोण काफ़ी चर्चित रहा और विवादास्पद भी रहा, क्योंकि वे पुरुषों की प्रधानता को विरोधी दृष्टिकोण से उत्पन्न करती थी। कुछ शब्दार्थ दिए हैं। मर्म, गूढ़ अर्थ, पारंपरिक अर्थ रहता है इसका। पर्दानसी का मतलब पर्दा करने वाली स्त्री। बैरिस्टर यानी कानून से संबंधित पढ़ाई। आकांक्षा यानी इच्छा। मुँह जोर, बहुत बोलने वाली, बोलते हैं। लियाज यानी शर्म। दंग यानी हैरान। आश्चर्यचकित यानी हुजूर। दंग यानी आश्चर्यचकित भी रहेगा। हुजूर दरबार, सभा, फरामदार, आज्ञा, हैरत अंगेज, आश्चर्यजनक, जुनून, पागलपन। पाठ का परिचय देखते हैं। लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा रचित यह पाठ एक संस्मरणात्मक गद्य है। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व व स्वभाव पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। ये पाठ उन महिलाओं पर केंद्रित है जिन महिलाओं ने परंपरागत जीवन तरीके से जीवन यापन करते हुए लीक से हटकर जीवन जिया है। ये पाठ एक संदेश देता है कि परंपरा का निर्वाह करना, लीक से हटकर जीवन यापन करना, दोनों के बीच में कोई विरोधी संबंध नहीं है। यहाँ अपन मूल पाठ में सबसे पहले जो उन्होंने स्त्रियों का चयन किया है, उन लेखिका की स्मृतियों में अब उनकी नानी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। लेखिका अपने नानी के व्यक्तित्व के बारे में सुनकर बहुत कुछ जान सकी थी, लेकिन लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पूर्व ही इस संसार को छोड़कर जा चुकी थी। नानी की कहानियाँ लेखिका नहीं सुन सकी, परंतु लेखिका लोगों के लिए जो कहानियाँ लिखती थी, लेखिका की नानी के जीवन की कहानी भी बड़ी रहस्यमयी है। लेखिका अपनी नानी के बारे में जो समझ सकी थी वो इस प्रकार से हैं कि वो परंपरावादी, अनपढ़ और पर्दानशी यानी पर्दा करने वाली महिला थी। उन्होंने पति जीवन शैली का कभी विरोध नहीं किया था, क्योंकि पति कहते हैं विलायत में पढ़े हुए थे। वो तो वकील होने के कारण बिल्कुल ही अंग्रेजी रहन सहन तौर तरीके से रहते थे, लेकिन नानी जो हैं अपने तरीके से रहा करती थी। नानी ने मौत को करीब में पाकर अपने पति से कहकर उनके जो पति के प्रसिद्ध मित्र थे क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को बुलवा लिया। तब घर के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। वह अपनी बेटी की शादी किसी साहबजादे से न करवा करके आज़ादी के सिपाही अर्थात स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती थी। अतः ये जिम्मा नानी ने क्रांतिकारी प्यारेलाल जी शर्मा को सौंप दिया। नानी की इच्छा से अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल था कि वह विचारों के स्तर पर
अपने पति से भिन्न और आज़ाद विचारों वाली महिला थी। उनके मन में आज़ादी के भाव कूट कूट कर भरे हुए थे। अब देखते हैं आगे, दूसरा चरण बढ़ते हैं, लेखिका की माँ। लेखिका की माँ का विवाह पढ़े लिखे होनहार युवक से हो गया, जो स्वतंत्रता के सेनानी भी थे और आज़ादी के आंदोलन में बहुत सक्रिय रह करने के कारण उन्हें आईसीएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। लेकिन यहाँ उनकी जो माँ बड़ी दुबली पतली नाजुक थी, उन्हें खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी, जो उनसे बड़ा मुश्किल से संभल पाता था। लेखिका के पिता के पास कोई पुश्तैनी धन तो था नहीं, लेकिन पिता खाली हाथ थे, परंतु माँ की ईमानदारी, सुंदरता, नजाकता और शाही खानदान के होने के कारण इनके लोग उनसे प्रभावित थे। वे निष्पक्ष और गैर दुनियादारी थी, इसलिए कोई उनसे काम नहीं करवाने, सामान्य कामकाज की उम्मीद नहीं करता था, केवल सलाह ली जाती थी। लेखिका ने अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, क्योंकि वो बच्चों के खान पान में भी अधिक रुचि नहीं लेती थी। वो ध्यान भी नहीं रखती थी बच्चों का खाना पीना कैसे हो रहा है। माँ को किताबें पढ़ने और संगीत सुनने का बहुत शौक था। उनके व्यक्तित्व ने दो ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण अन्य लोगों पर भी अत्यधिक प्रभाव था। पहला, कभी झूठ न बोलना। दूसरा, यह कि गोपनीय बात को, किसी दूसरे की बात को दूसरे के सामने प्रकट न करना। घर के काम में अरुचि। अपनी बीमारी के कारण उनका अधिकांश समय पढ़ने और संगीत सुनने में बीता था, साहित्य चर्चा में ही बीता था। शाही खानदान के होने के कारण लोगों ने उन पर बहुत श्रद्धा थी। घर में आदर सम्मान प्राप्त रहता था। वह बच्चों के साथ में दोस्तों की तरह रहा करती थी। मातृत्व की कमी पिता पूरी कर दिया करते थे। अब अपन तीसरी महिला की ओर बढ़ते हैं, लेखिका की परदादी। दादी माँ। लेखिका की परदादी को भी संसार में लीक से हटकर चलने में शौक था। उन्होंने लेखिका की माँ के लिए लड़की की मन्नत मांगी थी। एक बार कहा, भगवान चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को लड़की चाहिए। आपको ध्यान रहना चाहिए, लोग जो हैं लड़के की मन्नतें तो मांगते ही हैं, लेकिन उन्होंने भगवान से एक मन्नत मांगी कि साहब लड़की दो, और मैं तो पोती का मुंह देखूंगी। उनकी ऐसी सुने कि एक के बाद में एक 5 लड़कियां हुई। परदादी के विषय में ये प्रसिद्ध था कि भगवान उनकी जरूर सुनता है, और उनकी मन्नत का कारण लोगों से समझ में नहीं आया, रहस्य बनकर रह गया। ये बात लोगों को समझ में आ गई कि परदादी का जो संबंध है वो सीधा डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन है। इधर वो भगवान से मांगती, उधर तथास्तु जैसा हो जाता। ऐसा विचार, ऐसी बात लोगों के मन में समाई हुई थी। और एक बार की घटना है कि माजी जैसा सोचती वैसा हमेशा होकर रहता था। और अभी अपन आगे एक घटना से और आगे बढ़ते हैं कि आपने पहली बात तो देख ली कि सब बहू जो है बेटा को मांगती हैं, लेकिन इन्होंने अपनी पोती से मांगती थी। लोग कहते थे माँ जी का सीधा संबंध भगवान के साथ में सीधा तार जुड़ा हुआ है। जो इधर से वो मांगती, उधर से टंग से तथास्तु बजता, और दादी की बात में सीधी बात वो तैयार हो जाती। उन्होंने कहा था कि मेरी गोद में खेलेगी तो पोती खेलेगी। माँ जी की आरजू इस कदर लंग लाई कि उसका उन्हें गुमान भी नहीं रहा, और एक के बाद में एक जो है 5 कन्याएं धरती पर भगवान ने उतार दी। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार माजी और नामी चोर का किस्सा। होश संभालने के बाद में लेखिका कहती है, मैंने कई बार सुना था कि चोर के दीदार की खुशनसीबी भी माजी के हाथ आई। हुआ यूँ, किसी शादी के सिलसिले में वे नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी।
नाच गाने ढोलक की थाप के शोर से मैं नामी चोर कब सैन लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना सारा काम छोड़कर दूसरी जगह जाकर सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी और बूढ़ी पुरकिन जगह बदल लेगी। खैर बुढ़ापी की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँव की आठ से खुली गई। अब चोर से पूछा, कौन? माजी ने इम्तिहान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला? माजी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माजी बिस्तर के बराबर से टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, ये लोटा ले और कुएं से पानी भर ले क्या? पर देख, कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। उसको ये सलाह दे दी गई और अब चोर घबरा जाता है और वह अकबका करे नहीं, घबरा करके पानी भरने चल दिया। वो पानी भरने चलता है, उससे पहले वो माँ से पूछता है, पर जल्दी कर भाई, परेशान क्यों हो रहा है, जल्दी लेकर आ। वह परेशान हो गया था। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर ने सच कह दिया। माँ जी ने कहा, हुआ करे। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोहे के लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो। हाथ रगड़ कर धो लीजो। पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी। कहा ना, रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है यहाँ जो पिलाएगा पानी? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे। यह सुनकर चोर ऐसा बकाया, लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा वापस आया तो पहरेदार ने उसे धर दबोचा कुएं पर देख लिया गया था। तब माजी ने लोटे का पानी खुद पीकर बाकी आधा चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर अब हम जो हैं माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती कर। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़कर खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा। मुझे डरा डरा और हैरान सा वो खेती बाड़ी करने लग गया। अब घर कार्य में प्रश्न देखते हैं अपन, जिसमें लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, लेकिन व्यक्ति से प्रभावित क्यों हुई? क्योंकि उनके बारे में बहुत सुना था। अनपढ़, परंपरागत, पर्दानशी महिला थी, विलायती ढंग से जीवन जीने वाले पति से प्रभावित नहीं हुई और आज़ाद विचारों की महिला थी। इसलिए अपनी पुत्री की शादी उन्होंने वर ढूंढने की जिम्मेदारी पति को न सौंप कर प्रसिद्ध क्रांतिकारी उनके दोस्त प्यारेलाल जी को सौंप दी, ताकि स्वतंत्रता सेनानी से अपने बेटी का विवाह हो सके। दूसरा प्रश्न देखते हैं, लेखिका की माँ की विशेषताएं आपको बतानी है। लेखिका की माँ की विशेषताएं, किसी भी एक तो किसी की गोपनीय बात एक दूसरे को नहीं कहती थी और दूसरा वह कभी झूठ नहीं बोलती थी। सबसे बड़ी उनकी विशेषता थी कि वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलती थी। धन्यवाद। अपन अगले चरण में दूसरा अध्याय पढ़ेंगे।